यह कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। यह चैनल आप तक केवल और केवल वास्तविक जीवन में घटित होने वाली कहानियां ही पहुंचाता है। हमारा इरादा किसी जाति, धर्म या समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कमजोर दिल वाले लोग इस वीडियो को यहीं छोड़ भी दें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया भर की रहस्यमय और रोमांचक कहानियां। आज हम आपको लेकर चलेंगे चीन की गलियों में, जहां एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको चौंका दिया। ये कहानी है बस नंबर 375 की, जो एक ठंडी और धुंध भरी रात में अपने नियमित रास्ते पर थी। लेकिन उस रात बस में सवार हुए यात्रियों ने जो अनुभव किया वह किसी भी साधारण सफ़र से बहुत अलग था। इस बस की यात्रा ने एक ऐसा मोड़ लिया जो रहस्य, सस्पेंस और अंधकार से भरा हुआ था। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए कि उस रात बस नंबर 375 पर क्या हुआ, जिसने इसे एक खौफनाक कहानी में बदल दिया। चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं और जानते हैं कि क्या है इस रहस्य की कहानी। यह एक रात की रहस्यमय कहानी है जो 14 नवंबर 1995 को घटी थी। यह कहानी चीन के बीजिंग से शुरू होती है। नवंबर का महीना था, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी और बाहर कोहरा भी था। उसी रात रूट नंबर 375 की एक बस चलती है। चीन की बस नंबर 375 अपने निर्धारित समय पर यान मिंग हुन बस टर्मिनल से फ्रेगनेंट हिल के लिए निकलती है। बस पूरे यात्रियों से भरी हुई थी और कुछ किलोमीटर चलने के बाद यह बस धीरे धीरे अपने यात्रियों को अपने बस स्टॉप पर उतारने के बाद खाली हो जाती है। अब बस पूरी तरह खाली हो चुकी थी। बस में अब एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर बच गए थे। फ्रेगनेंट हिल का सफ़र काफ़ी लंबा था क्योंकि अभी और 7 स्टॉप बचे हुए थे। लगभग आधी रात का समय हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था और जिस रास्ते में यह बस जा रही थी वह रास्ता भी गांव और जंगलों के बीच से होता हुआ जा रहा था। 1-2 स्टॉप गुजरने के बाद बस नंबर 375 समर पैलेस के बस स्टॉप पर जाकर रुकती है। यहाँ पर एक वृद्ध महिला, एक 19 साल का लड़का और एक कपल बस में चढ़ते हैं। यंग कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और लड़का साइड वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है, जो बस के गेट के पास होती है, और वृद्ध महिला उस लड़के के ठीक पीछे जाकर बैठ जाती। अब बस में कुल 6 लोग थे, 4 यात्री और 2 बस कर्मचारी। बस दोबारा अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है और बस के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत था। बस जिस रास्ते से होकर गुजर रही थी उस रास्ते पर भी कहीं भी कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि बाहर कोहरा भी घना था। लगभग 4 स्टॉप गुजरने के बाद बस के ड्राइवर को 2 लोग सड़क किनारे खड़े नजर आए। यह देख पहले तो ड्राइवर ने सोचा कि बस नहीं रोकूंगा क्योंकि वहाँ जहाँ खड़े थे वहाँ कोई बस स्टॉप नहीं था। लेकिन महिला कंडक्टर के समझाने पर ड्राइवर ने बस रोक ली। महिला ने कहा कि ये इस रूट की आखिरी बस है और इन्हें कोई दूसरी बस भी नहीं मिलेगी। बस रुकते ही वह 2 लोग बस के पीछे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं। तभी सत्या देखते हैं कि एक हैरान कर देने वाली बात उन लोगों के सामने आती है। वह देखते हैं कि जो 2 लोग बस को रुकाने के लिए हाथ दे रहे थे वह 2 नहीं बल्कि 3 लोग थे। 2 लोग जिन्होंने बहुत ही पुरानी चाइनीज़ वेशभूषा पहन रखी थी और जिनके चेहरे बहुत अत्यधिक सफ़ेद थे। उन्होंने एक तीसरे आदमी को कंधे से सहारा दे रखा है जिसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ है। यह लोग पीछे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं और पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। बस में अशांति न फैले इसलिए महिला कंडक्टर ने लोगों को समझाया। उन्होंने कहा कि हो सकता है ये लोग किसी नाटक कंपनी में काम करते हों और देर रात होने की वजह से घर जाने की जल्दी में अपने कपड़े उतारना भूल गए हों। अब बस नंबर 375 आगे की ओर बढ़ जाती है। अब बस में कुल 9 लोग सवार थे। बस में पहले से जो वृद्ध महिला सफ़र कर रही थी वह बार बार पीछे की तरफ मुड़कर देख रही थी। जब अगला स्टॉप आता है तो यंग कपल उसी स्टॉप पर उतर जाता है। बस नंबर 375 फिर से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाती है। अब बस में कुल 7 लोग सफ़र कर रहे थे। अभी भी वह वृद्ध महिला बार बार मुड़ मुड़ कर उन 3 लोगों को देख रही थी। वे लोग उनको अजीब लग रहे थे, मगर बस में मौजूद बाकी सारे लोग अपने आप में व्यस्त थे। महिला कंडक्टर ड्राइवर से बात करने में व्यस्त थी। वृद्ध महिला के आगे बैठा हुआ लड़का बस की खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने में व्यस्त था। करीब 2-3 किलोमीटर ऐसे ही आगे बढ़ जाने के बाद वृद्ध महिला जोर से चिल्लाती है
और अपने आगे बैठे हुए लड़के को एक तमाचा लगाकर कहती है कि मेरा पर्स कहाँ है। यह सुनकर महिला कंडक्टर वृद्ध महिला की ओर जाती है और कहती है कि आपका पर्स इसने नहीं चुराया है, यह तो आपके आगे बैठा हुआ है। लड़के ने भी यही बात वृद्ध महिला को समझाई, मगर वृद्ध महिला अपनी बातों पर अड़ी रही और लड़के को पुलिस के हवाले करने की बात करने लगी। ड्राइवर और महिला कंडक्टर ने वृद्ध महिला को बहुत समझाया, मगर वह नहीं समझी और ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रोकने को कहा। बस रुकते ही वृद्ध महिला ने लड़के का कॉलर पकड़कर उसको घसीटा और नीचे उतारा। बस वापस अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ गई। अपने साथ हुई इस घटना से लड़का बहुत परेशान हो चुका था। लड़के ने वृद्ध महिला से बोला, मैंने आपका पर्स नहीं चुराया है और आपके इस गलत इल्ज़ाम की वजह से मेरी यह आखिरी बस भी छूट गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगा और आप मुझे कौन से पुलिस स्टेशन लेकर जा रही हैं, क्योंकि यह अगल बगल कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं है। तभी वृद्ध महिला एक लंबी गहरी सांस भरने के बाद लड़के से कहती है, मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बस से नहीं उतारा है और ना ही तुमने मेरा पर्स चुराया है। यह इल्ज़ाम मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए लगाया था। यह सुनकर लड़का चौंक कर बोला, आपने मेरी जान कैसे बचाई? वृद्ध महिला कहती है, याद है तुम्हें वह 3 व्यक्ति जो बस में आखिर में चढ़े थे? मैंने पूरे रास्ते उन पर नज़र रखी। मुझे शुरू से वह लोग अजीब लग रहे थे। रास्ते के दौरान जब मैं उनकी ओर देख रही थी तो उनके कपड़े तेज हवा के कारण थोड़ी देर के लिए हवा में उड़े। यह देख मैं डर गई क्योंकि उनके पैर ही नहीं थे और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई सपना देखा हो। तभी तीसरे व्यक्ति का चेहरा मुझे दिखा। वह देख मैं समझ चुकी थी कि यह कोई इंसान नहीं है। मुझे जितना जल्दी हो सके उस बस से उतरना था और तुम्हारी भी जान बचानी थी, इसलिए मैंने अपने पर्स का झूठा इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर लगाया। यह सुनकर लड़के ने उनसे पूछा कि यह बात आपने ड्राइवर और कंडक्टर को क्यों नहीं बताई? तो वृद्ध महिला ने बताया कि उन्होंने मेरी बात गंभीरता रूप नहीं ली और कहने लगे कि यह सब आंखों का धोखा है। इसके बाद वह वृद्ध महिला और वह लड़का तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस कर्मचारियों को अपने साथ घटी इस घटना के बारे में बताते हैं। लेकिन पुलिस कर्मचारी उनकी बातों पर यकीन नहीं करते और उन्हें घर जाने की राय देते हैं। साथ में पुलिस यह आश्वासन देती है कि अगर इस तरह की घटना हुई है तो उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई जरूर करेगी। वृद्ध महिला और लड़का अपने अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन सुबह 15 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि युआन मिंग हुआन बस टर्मिनल से फ्रेगनेंट हिल तक जाने वाली रूट की बस नंबर 375 गायब है। वह अपने निर्धारित बस टर्मिनल अभी तक नहीं पहुंची है। पुलिस को यह सूचना मिलने के बाद यह समझ जाती है कि वह वृद्ध महिला और वह लड़का झूठ नहीं बोल रहा था। पुलिस तुरंत उस वृद्ध महिला और उस लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उनकी बताई गई बात को रिकॉर्ड करती है। इधर देखते ही देखते चीन के बीजिंग शहर में यह खबर आग की तरह फैल जाती है कि रूट नंबर 375 की बस गायब है। पुलिस काफ़ी मशक्क़त और छानबीन करने के बाद भी बस नंबर 375 की कोई जानकारी नहीं निकाल पाती है। यहाँ तक कि पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, मगर कहीं भी बस का कोई नामो निशान नहीं मिला था। 16 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि एक बस नदी में गिरी हुई है। पुलिस मौके पर जाती है और उस बस को नदी से बाहर निकालती है। पुलिस यह देख चौंक जाती है क्योंकि जो बस नदी में गिरी हुई थी वह बस नंबर 375 थी। यह बस फ्रेगनेंट हिल से करीब 100 किलोमीटर दूर एक नदी में मिली थी। पुलिस क्रेन की मदद से उस बस को नदी से बाहर निकालती है। बस के अंदर कुल 5 मरे हुए लोगों की लाशें थी, जिनमें एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि उन दोनों की लाशें बिल्कुल ठीक थीं, लेकिन बाकी की 3 लाशें पूरी तरह सड़ चुकी थी। उन लाशों से बहुत बदबू आ रही थी। अभी तो और भी बहुत सारी चीज़ें चौंकाने वाली थी। पुलिस डिपो से संपर्क करती है और डिपो वाले उन्हें बताते हैं कि बस में इतना फ्यूल ही नहीं था कि वह 100 किलोमीटर आगे जा सके। इसी बात की पुष्टि करने के लिए पुलिस बस का फ्यूल टैंक खोलती है और खोलकर देखती है तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वह देखती है कि बस का फ्यूल टैंक ताजे खून से भरा हुआ था। पुलिस टीम अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है और उस रूट में पड़ने वाले सारे सीसीटीवी फुटेज को फ्रेम बाय फ्रेम चेक करती है, मगर बस नंबर 375 का कहीं भी कोई अता पता नहीं चलता है।
ना ही वो किसी भी सीसीटीवी फुटेज में कैद होती है। यह घटना 1995 की सबसे बड़ी घटना थी और इस घटना को ग्लोबल टाइम्स के अखबार ने अपने चैनल पर भी दिखाया था। बाल बाल बचे वृद्ध महिला और उस लड़के को लोग भाग्यशाली बोल रहे थे, लेकिन सवाल आज भी यही है कि आखिर कौन थे वह 3 लोग? क्या वह इंसान नहीं थे? क्या वो सचमुच में भूत थे? इन्हीं सवालों के साथ हम आपको छोड़े चलते हैं और आप लोगों से अलविदा कहते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो, आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।